हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने रिलेशन कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो में हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो अ रिलेशन f फ्रॉम a to b is said to be function if every element of set A has unique image in set B, ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन ही होता है, बट उसमें कुछ कंडीशन ऐड हो जाती है, ठीक है। तो वो कंडीशन हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे कंडीशन यह है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन सेट B, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन फ्रॉम A टू B को? तो हम इस तरीके से करते हैं, f दो डॉट लगा यहाँ पे A टू B, ओके। तो इसको रीड कैसे करेंगे? फंक्शन फ्रॉम A टू B, और A और B यहाँ पे क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक सेट A लिया है और ये B है। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ है A B C D E F, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैप कर रहा हूँ इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने मैप किया है, ठीक है। तो अब ये चेक करना है कि सेट A का ना हर एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए B में, वो भी यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि एक एलिमेंट का दो इमेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, 1 का इमेज क्या है? B है, 2 का C, 3 का A, 4 का F और 5 का D। यानी सेट A के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है सेट B में, ठीक है। तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। अब यहाँ पे 1 का जो इमेज है वो B है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इमेजेस हैं जिनकी मैपिंग हुई है सेट B के अंदर, ठीक है। जैसे A B C D F, ठीक है, ये इमेज है। जैसे यहाँ पे E की मैपिंग नहीं हुई है, ठीक है, तो ये इमेज नहीं है किसी का, ये इमेज है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि C का, ठीक है, C का प्री इमेज क्या है, तो C का प्री इमेज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये सारे क्या है? प्री इमेज है, ठीक है। जैसे D का प्री इमेज 5 हो गया, F का प्री इमेज 4 हो गया, B का प्री इमेज 1 हो गया और A का प्री इमेज 3 हो गया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन की नोटेशन थी यहाँ पे F A टू B, ठीक है। ये जो A होता है ना, इसको हम बोलते हैं डोमेन, ओके। और ये जो B होता है इसको बोलते हैं हम कोडोमेन, ठीक है। तो यहां पे बताओ डोमेन क्या है? देखो डोमेन है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है सेट B, ठीक है, सेट B, यानी कि पूरा A B C D E F, ठीक है। और यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या है? जो इमेज थे ना उनका सेट, यानी A B C D F, यानी कि A B C D और F, E नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है,
क्योंकि ई का कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रेंज, और ये हो गया कोडोमेन, और ये हो गया डोमेन। ठीक है, अब देखो, अभी हमने फंक्शन पढ़ा था जिसमें f a to b था। ठीक है, फ्रॉम सेट a to b। तो जो डोमेन था, डोमेन जैसे ये मैंने बोला था कि ये डोमेन है, और ये था कोडोमेन। ठीक है, तो जो ये डोमेन होता है ना, उसकी डेफिनेशन होती है द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, मतलब x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड रहे। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसके लिए कि फंक्शन डिफाइन ही ना हो। तो वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ना हो वो डोमेन में काउंट नहीं होता है। ठीक है, और रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जैसे हमने यहाँ पे पिछले डायग्राम में देखा था, जो रेंज था वो सेट ऑफ ऑल द इमेजेस का सेट था वो। ठीक है, किसका इमेज? जो सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज वो बन रहा था। ठीक है, सेट बी के अंदर उन सभी इमेजेस का सेट था, उसको क्या बोलेंगे? रेंज। ठीक है, तो ये होगी डोमेन और रेंज की डेफिनेशन। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक फंक्शन है आपके पास f(x) इक्वल टू 1/x - 2। ठीक है, तो इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। तो ये जो फंक्शन है वो रैशनल फंक्शन है, यानी कि p/q के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जो नीचे वाला पार्ट है यानी ये वाला, ये फंक्शन डिफाइन जब ही होगा, फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो वो फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो गया। ओके, वैसे डोमेन और रेंज निकालने के मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो हम कभी बाद में देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में वैसे जरूरी तो है, बट बेसिक आपको आना चाहिए इसमें। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो जो सबसे पहला टाइप है ना वो 1 है। ठीक है, तो 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और वो होता क्या है? अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be 1 if different elements of a have different images in b। ठीक है, तो यानी कि सेट ए के अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी सेट ए के एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, सबका अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो सेट ए है, ये बी है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ये ए बी सी डी ई। ठीक है, तो 1 का मान लो ये इमेज है, 2 का ये है डी, और 3 का ए है, और 4 का ई है, और 5 का मान लो सी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप नोटिस करोगे सेट ए के हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज है। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 फंक्शन है। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। ठीक है, वो आपको बताना होगा कि वो 1 है या नहीं। ये 1 2 3 4 ए बी सी डी। और मान लो यहाँ पे ई भी है। ठीक है, और जो ये 4 है ना, 4 का इमेज ई है। ठीक है, तो अभी बताओ 1 है या नहीं? तो ये 1 है। क्यों? क्योंकि देखो 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ई, ये इनके इमेज बन रहे हैं और सबका डिफरेंट है। ठीक है, तो
तो ये 1 1 है, ये भी 1 1 है। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसका। तो नेक्स्ट देखने से पहले ना हम कि हमें कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन 1 1 है, ठीक है। तो उसका दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड्स ये है कि मान लो ये हमने सेट बनाया था, अभी ये था ए, ये था बी। मान लो था यहाँ पे 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। ये 1 का ये है, 2 का सी है, 3 का बी है और 4 का ई है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से x1 और x2 सेट ए से दो एलिमेंट्स उठाऊं, ठीक है, और उनकी वैल्यू निकालूं मैं, तो अगर ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इन अलग अलग एलिमेंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी अलग अलग आनी चाहिए, ठीक है, 1 1 के लिए। बट मान लो सेम आ गई वैल्यू आपकी, तो सेम आ गई, तो सेम ये जब ही पॉसिबल है जब आपका x1 और x2 दोनों सेम हो, ठीक है। तो लेट x1, x2 belongs to set A and f of x1 is equals to f of x2. That means x1 is equals to x2. Then function is 1 1, ठीक है। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फिर चेक करना है कि वो ग्राफ को अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो 1 1 है, अगर वो उसने मोर देन 1 पॉइंट पे कट किया ग्राफ को तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सेकंड मेथड है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis if this line cuts the graph at only one point, then function is 1 1, otherwise many one, ठीक है। ठीक है, तो ये इसके दो मेथड्स है चेक करने के कि 1 1 फंक्शन है या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं मेनी वन। तो मेनी वन का क्या मतलब है, बहुत सारे, मतलब सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट्स का जो इमेज होगा ना वो यूनिक होगा, मतलब सेम होगा सेट बी के अंदर। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 और ये ए बी सी डी ई एफ। तो मान लो 1 का ये इमेज है और 2 का मान लो ए है और 3 का बी है और 4 का डी है और 5 का सी है, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो 1 है ना और ये 3, तो इन दोनों का सेम इमेज है जो कि बी है, तो मेनी टू 1, ठीक है। तो ये मेनी वन हो गया। तो मेनी वन क्या है, अ फंक्शन f from a to b is said to be many one if different elements of set a have the same image in set b, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट्स थे 1 और 3, उनका सेम इमेज है और वो है b, तो ये फंक्शन कौन सा है, मेनी वन, मेनी वन, ठीक है। तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। अब ऑन टू फंक्शन देखते हैं जो थर्ड टाइप है इसका। फंक्शन फ्रॉम a to b is said to be onto if every element of b is the image of some element of a। मान लो ये a है, ये b है, 1 2 3 4 5 a b c d e f, यानी कि सेट b के हर एक एलिमेंट सेट a के कोई ना कोई एलिमेंट के इमेज होंगे सेट b वाले, ठीक है। ये फिक्स है, जब भी वो ऑन टू होगा वरना नहीं होगा।
बेसिकली अगर मैं बोलूँ इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द प्री इमेज ऑफ सेट ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सेट बी में ना कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं बचेंगे जिनका की प्री इमेज ना मिले आपको सेट ए के अंदर, ठीक है। मतलब सबका सेट बी के हर एक एलिमेंट का आपको प्री इमेज मिलेगा सेट ए के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम ऑन टू फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो ये लिया मैंने, ये मान लो 6 है और ये 2 का मैपिंग है मान लो ई के साथ में और 6 का है एफ के साथ में, ठीक है। अब यहाँ देखो सेट बी में ए का प्री इमेज 1 है, बी का 4, डी का 3 और ई का 2 और एफ का 6। मतलब हर एक सेट बी में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है सेट ए के अंदर, ठीक है। तो ये ऑन टू फंक्शन है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, वो बताना है आपको कि ऑन टू होगा या नहीं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बताओ ये ऑन टू है या नहीं। तो बेसिकली ये मैंने जो बनाया है ए टू बी फंक्शन, ये ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक एलिमेंट बच गया जिसका प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये ऑन टू नहीं है, सॉरी ये 1 1 मैंने लिखा है यहाँ पे, बट ये ऑन टू होना चाहिए, ये ऑन टू है, ऑन टू, ये ऑन टू नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ई है ना इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, डोंट हैव प्री इमेज इन सेट ए, सेट ए के अंदर इसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू के लिए जरूरी है कि सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए सेट ए के अंदर, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये है 1 2 3 4 5, ये एक ए बी सी डी ए, ये मान लो इसका है, और 3 वाले का डी है और 5 का ई है, ठीक है। तो ये फंक्शन बताओ 1 1 है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज है सेट बी में, तो ये 1 1 है। ऑन टू है तो देखो सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका सेट ए के अंदर प्री इमेज एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब सबका करता है, ठीक है। तो ये ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा? बाइजेक्टिव, ठीक है। मतलब ऐसे फंक्शंस जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो आपको बताना है, मैं कुछ यहाँ पे ऐसे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आपको बताना है फंक्शन है या नहीं, अगर है तो कौन सा है, ठीक है। टू का बी है, 1 का ए है, 3 का सी है, ठीक है। मान लो यहाँ पे डी नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये फंक्शन है या नहीं? तो बेसिकली ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए सेट बी के अंदर। तो 1 का तो कर रहा है ए, 2 का भी है, 3 का भी है, बट ये 4 जो एलिमेंट है ना ये बच गया, ठीक है। इसका कोई इमेज है ही नहीं सेट बी के अंदर, तो ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। चलो एक और बताओ मुझे, ये ए बी,
सी के साथ में, ये भी सी के साथ में, ठीक है। तो ये बताओ ये कौन सा फंक्शन है? तो आप बोलोगे 2 और 4 ये दो एलिमेंट्स हैं सेट के, सेट ए के, जिनका इमेज सेम है जो कि सी है, तो यानी कि मैनी टू 1, ये मैनी 1 है। अगर मैं बोलूँ कि ऑन टू है तो ये नहीं है ऑन टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट बी में ना ये डी एलिमेंट बच गया है, मतलब एक एलिमेंट बच गया है और वो है डी, जिसका सेट ए में प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो आपको पहचानना आ गया होगा कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, ऑन टू, मैनी 1, बाइजेक्टिव, ये सारी चीजें, ठीक है। ऑन टू में ना एक चीज है कि जैसे ये ऑन टू फंक्शन नहीं था, ये तो ऑन टू था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस वाले में मैं बात करूं, ठीक है, इस वाले में, फर्स्ट वाले डायग्राम में, क्योंकि ये तो ऑन टू है ही नहीं, मैं ऑन टू वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपसे कोड डोमेन पूछूं, पहले डोमेन बता दो आप। डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये कॉमा है 1 2 3 4 5 6। और कोड डोमेन हो जाएगा पूरा सेट बी, ठीक है। यहाँ करली ब्रैकेट नहीं है, पूरा सेट बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे रेंज पूछूं, तो रेंज सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ सेट ए, सेट ए के जो इमेजेस बन रहे हैं सेट बी के अंदर, उन सभी इमेजेस का सेट बना दो, तो वो होगा रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा? तो सभी का इमेज बन रहा है, देखो ए का मतलब 1 का भी, 1 का ए है, 2 का ई है, 3 का डी है, 4 का बी है, 5 का सी है, 6 का एफ है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? ये इमेजेस हो जाएंगे, तो यानी कि ए बी सी डी ई एफ। और जो बी था वो भी तो यही था, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो रेंज है ना वो कोर डोमेन के बराबर है, ठीक है। तो ये ऑन टू के लिए ना, ऑन टू कभी भी आपको चेक करना हो तो रेंज पहले निकाल लिया करो उस फंक्शन का, ठीक है। कोर डोमेन तो आपको दिया होगा, ये जो होता है ये कोर डोमेन ही होता है, ठीक है। कोर डोमेन जब आपको फंक्शन की डेफिनेशन दी होगी तो आपको डोमेन मालूम होगा और कोर डोमेन मालूम होगा, ये डोमेन है, ठीक है। और आपको चेक करने के लिए बोले कि ऑन टू है या नहीं, तो आप उस फंक्शन का सिर्फ रेंज निकाल लिया करो, और फिर रेंज और कोर डोमेन अगर सेम होते हैं तो वो ऑन टू है, वरना ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फंक्शन मेरे पास गिवन है f इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, और ये मेरे पे ये देखो ऐसा दिया हुआ ना, तो ये जो दिया हुआ है ना ये क्या है? कोर डोमेन। और ये क्या है? डोमेन। और फंक्शन क्या है? फंक्शन मेरे पास है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मुझे चेक करना है कि ये प्रूव करना है कि ये ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, ठीक है। तो देखो 1 1 के लिए क्या करेंगे हम? लेट कर लेंगे 4 1 1, यहाँ लिख लो 4 1 1, लेट कर लेंगे x1 x2 बिलोंग करता है सेट ए से। सेट ए यहाँ पे क्या है? बेसिकली रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, तो रियल नंबर से हमने कोई भी दो एलिमेंट निकाल लिए। अब मैं उसको फंक्शन में डालूंगा और दोनों को इक्वल कर दूंगा, और यहां से मैं x1 इक्वल टू x2 करूंगा। अगर होता है तो ये 1 1 होगा, वरना नहीं होगा। तो x1 मेरा क्या है? देखो यहाँ पे x फंक्शन है, उसमें आप x की जगह पे x1 डाल दो तो ऐसा आ जाएगा, और ये ऐसा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा।
यहाँ से क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू में x2 हो गया और x1 इक्वल टू में माइनस x2 हो गया। ठीक है, अगर ये सिर्फ ये आता तो मैं 1 1 बोल देता, बट इसके साथ में ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, तो फिर फंक्शन क्या है, ये मेनी 1 है। ठीक है, ये फंक्शन मेनी 1 है, f(x) इज मेनी 1, बट ये 1 1 नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे 1 1 चेक करने के लिए बोला था। ठीक है, तो ये 1 1 नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये तो हमने 1 1 चेक कर लिया जो कि नहीं हुआ, तो ये प्रूव हो गया। मना करा था उसने कि नहीं है ये। ठीक है, तो वो तो प्रूव हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रेंज निकालना पड़ेगा। तो फंक्शन हमारे पास था ये। ठीक है, तो इसको हम y लिख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट y हो जाएगा। अब ये रूट वाला जो फंक्शन होता है वो जब भी डिफाइंड होता है जब ये चीज़ हो। ठीक है, मतलब उसके अंदर की चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो y बेसिकली क्या है, तो y क्या बिलोंग कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी। समझ रहे हो इस बात को, देखो ये मान लो है आपका माइनस इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी, ये 0 है। ठीक है, तो 0 और 0 से लेकर 0 और 0 से बड़ा है, तो बड़ा मतलब इस तरफ है, तो रेंज क्या आ जाएगा, ये वाला 0 टू इन्फिनिटी। तो y क्या आ गया, y तो रेंज होता है, तो रेंज क्या आ गया इसका 0 टू इन्फिनिटी। और कोडोमेन क्या है, देखो कोडोमेन भी ये देखो कोडोमेन है, तो कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर आ गया, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, दैट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आप इसका ग्राफ भी देखोगे ना, ये देखो ये है y और ये है x, इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर का कुछ ऐसा बनेगा। ये बेसिकली यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, इधर चला गया वो, बट यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये है 0। तो ग्राफ से भी आप देख सकते हो क्लियरली कि इसका जो डोमेन है, डोमेन वो ऑल रियल नंबर है, मतलब आप x की हर एक वैल्यू डाल सकते हो, इसमें फंक्शन डिफाइंड रहेगा। बट जो रेंज होगा ना, रेंज वो होगा 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। रेंज मतलब y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं, तो मिनिमम तो 0 है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, मैक्सिमम कहाँ जा रही है, ये देखो आगे तक जा रही है ना, ऊपर तक, तो इन्फिनिटी हो गया, तो 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप रेंज यहाँ से भी निकाल सकते हो, बाकी वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है और फंक्शन ये है, और बोला है कि चेक करो ये बाइजेक्टिव है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिखते हैं। यहाँ पे फंक्शन है हमारा नेचुरल टू नेचुरल और फंक्शन ये है fn इक्वल टू n+1/2 n/2, और ये कब है, जब n इवन है, इवन, और ये कब है, जब n ऑड है। ठीक है, तो ना हमें बाइजेक्टिव चेक करना है ना, तो सबसे पहले क्या करो, आप n की वैल्यू ना, n भी आपका देखो नेचुरल नंबर है, बेसिकली डोमेन ही नेचुरल नंबर है, तो जो भी आप वैल्यू पुट करोगे n की, वो नेचुरल नंबर से यानी कि डोमेन से ही पिक करोगे। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 डालो, तो f(1) निकालो, तो 1 क्या है, ऑड, ऑड है, तो इसका मतलब इसमें रखोगे, फंक्शन की वैल्यू ये है, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 2/2 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, f(2) डालो, तो जब 2 डालोगे तो 2 तो इवन है, तो यहाँ डालोगे। ठीक है, तो 2/2 1 हो जाएगा। और अगर आप 3 डालोगे तो 3 + 1 4 हो गया और ये 2 हो गया। अब 4 डालोगे तो 4/2 2 हो जाएगा। और यदि आप 5 डालोगे तो 5 + 1 6/2 यानी 3 हो गया। नीचे में 6 डालोगे तो 6/2 3 हो गया। यानी कि देखो आप एक चीज़ पैटर्न नोटिस करो, यहाँ पे
2 बार 1 आया है, 2 बार 2 आया है, फिर 2 बार 3 आया है। अगर हम f(7) भी निकालें ना तो 7 + 1 8 हो गया अपॉन 2 यानी 4 हो गया, यानी कि f(8) भी 4 आएगा। तो इस तरीके तो जो रेंज आ रही है हमारी, रेंज जो आ रही है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, देखो ये है आपका सेट ए जो कि नेचुरल नंबर है, ये भी आपका सेट बी है जो कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे अप टू n तक। इसमें भी क्या है 1 2 3 4 अप टू n तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 1 और 2 है, यानी कि 2 एलिमेंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। तो यानी कि 1 का भी 1 है और 2 का भी 1 है। सिमिलरली 3 का 2 है और 4 का भी 2 है, ठीक है। और 5 का करोगे तो 5 का 3 आ जाएगा। मान लो यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, तो 5 का 3 होगा और 6 का भी 3 होगा, ठीक है। बाकी जो रेंज आ रहे हैं ना, रेंज देखो, ये देखो सबकी मैपिंग हो जाएगी इसमें, ये जो रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, नेचुरल नंबर। और कोडोमेन भी क्या दिया हुआ है हमारे पास, नेचुरल नंबर। तो ये फंक्शन कैसा है, ये कोडोमेन के बराबर आ गया हमारा रेंज। तो ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू, ठीक है, ऑन टू है। बट ये 1 1 है क्या, नहीं 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। तो भाई 1 1 नहीं है तो क्या है, मैनी 1 है। देखो 2 x की वैल्यू के, 2 अलग अलग x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, यानी सेम आ रही है। तो ये 1 1 कहां से होगा, मैनी 1 होगा ना, ये मैनी 1 है, ठीक है, ये मैनी 1 है। बट बाइजेक्टिव के अगर बारे में बताएं तो ये बाइजेक्टिव हुआ क्या, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए। ये तो 1 1 हुआ ही नहीं, तो सिर्फ ऑन टू होने से थोड़ी हम बाइजेक्टिव बोल देंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है, हैंस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्या है, ये तो आपको पता होगा ना, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और फंक्शन ये है। फंक्शन देखो क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x। तो हमें बाइजेक्टिव बताना है, तो सबसे पहले ना 1 1 ही चेक करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना, यहाँ पे ना फंक्शन को ना स्प्लिट कर दिया था, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है कि ऑड के लिए ये है और इवन के लिए ये है। तो इसीलिए हमने वो 1 1 और 1 2 जो हमने बताया था x1 x2 ले लो और fx1 इक्वल टू fx2 कर दो। वहाँ से अगर x1 इक्वल टू x2 आ रही है तो 1 1 है। वैसा इसलिए मेथड नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ऑड के लिए ये फंक्शन है, इवन के लिए ये फंक्शन है, तो मैं वैल्यू पुट करके नोटिस कर लूंगा यहाँ से, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो मेथड नहीं लगाया। अब देखो यहाँ पे ये लगाऊंगा मैं fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। मैंने x1 और x2 ले लिया इससे, इस सेट से मैंने कोई 2 एलिमेंट्स उठा लिए। अब मैं चेक करता हूँ इसमें डाल के, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा x1 प्लस x1 इंटू x2, x2 प्लस x1 इंटू x2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू में x2 आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है, ठीक है। फंक्शन 1 1 चेक कर लिया हमने। अब ऑन टू भी चेक करना है, तो ऑन टू के लिए हमें रेंज निकालना पड़ेगा भाई। तो रेंज इसका निकालना पड़ेगा, लिखो 4 ऑन टू, तो रेंज निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो y ले लो इसको, तो x प्लस 1 प्लस x। तो रेंज कैसे निकालते हैं मैं आगे वैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपने जैसे मान लिया ना fx को y, तो वहां से ना x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 है, तो हो जाएगा y प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की इन टर्म्स ऑफ y। तो x की निकालनी है, तो एक काम करते हैं,
इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, x कॉमन ले लिया हमने, तो 1 माइनस वाई हो गया। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई और वो आ गई y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो x था ना, देखो ये x, ये मतलब बेसिकली डोमेन, ये जो डोमेन है, तो जो डोमेन है ना, ये बेसिकली 0 टू इन्फिनिटी का कहने का मतलब इसका क्या है, ये देखो ये 0 है, ये इन्फिनिटी है, तो 0 टू इन्फिनिटी मतलब वो भी 0 इंक्लूडेड है, ठीक है, इस तरफ है, यानी कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। बेसिकली ये r प्लस है, r प्लस बोले तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, जो x है आपका वो पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, -∞ प्लस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव करना है हमें। तो उससे पहले ना हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं नीचे वाले में, क्योंकि हमें y का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए। तो आप कॉमन लोगे तो y अपॉन y -1 हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये y 0 आ रहा है और एक नीचे से y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, बेसिकली ये वेवी कर्व मेथड है, ठीक है। अब हमें वो इंटरवल चूज करना है जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला कौन सा है, ये वाला, यानी ये कौन सा इंटरवल है, ये वाला 0 to 1। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 0 to 1, और 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 इंक्लूड करते हो तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, और 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो ये ओपन इंटरवल 0 to 1 आ गया इसका रेंज, और वहाँ पे कोडोमेन दिया हुआ है 0 to इन्फिनिटी। तो क्या हमारा रेंज आ गया आपका 0 to 1, और कोडोमेन तो आपको मालूम है 0 to इन्फिनिटी है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए फंक्शन जो है आपका वो ऑन टू नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यानी इनटू है, ठीक है। तो इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, हमने कर लिया। तो इस तरीके से ऑन टू को प्रूव किया जाता है, ठीक है। ऑन टू के लिए ना रेंज इंपॉर्टेंट है, रेंज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और 1 के लिए एक ये मेथड है हमारे पास, ठीक है, और ऐसे ही करना पड़ेगा आपको क्लास 12th बोर्ड के लिए। यदि आपको कोई अजीब सा फंक्शन दे दिया जाए, आप बोलोगे मैं ग्राफ से चेक कर लूंगा, पैरेलल टू ड्रॉ कर लूंगा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और चेक कर लूंगा कि वो कट कर रहा है कि नहीं। अगर कट कर रहा है एक पॉइंट पे बोल दूंगा 1 1, नहीं तो मैं बोल दूंगा मेनी 1। बट आपको फंक्शन सिंपल हमेशा नहीं दिया जाएगा, जैसे वहाँ पे मैंने लिखा था x² या फिर mod x। तो ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन के जो डेफिनेशन होते हैं वो सबको पता होता है, ठीक है। बट कुछ ऐसा फंक्शन दे दिया जाए अजीब सा कॉम्प्लेक्स टाइप का, फिर वो आपको ग्राफ नहीं पता होगा, आप ग्राफ से फिर नहीं कर पाओगे। तो एक तरीका ये वाला है, ठीक है। एक और तरीका होता है वो डिफरेंशियल कैलकुलस से होता है, डेरिवेटिव से, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन फंक्शन, फिर इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और इनवर्स कैसे निकालते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।